उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 42 में। वार्ड संख्या 42 के पार्षद पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ तीखी और कुछ मीठी सवालों पे बातचीत होगी। वार्ड संख्या 42 के पार्षद पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे कुछ सवाल करेंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं चंद्रशेखर चौहान वार्ड नंबर 42 महाराणा प्रताप नगर से वार्ड नंबर 42 से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी मिसेज जो है चंदा चौहान जी यहाँ से चुनाव के मैदान में हैं। चूँकि महिला सीट है और महिला सीट में अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं और प्रतिनिधित्व तो स्वयं करेंगे नेताजी चंद्रशेखर जी। और देखा गया है नेताजी, आपके वार्ड में जब हम चले हैं 42 में महाराणा प्रताप नगर में, तो कई सारे गंभीर समस्याओं को देखने में आपके नज़रिए से 42 वार्ड संख्या का कितना विकास हो पाया है, कितना अधूरा है, विकास को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारे वहाँ विकास तो माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व से सारा काम हमारा ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो है वार्ड नंबर 42 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाया है, उस योजना को अभी बहुत लोगों ने बहुत कुछ नहीं जान पाया है। लेकिन उन योजनाओं को महाराज जी के सारे जनता के बीच में लाने का प्रयास करेंगे हम, और जन जन तक पहुंचाएंगे। और नेताजी का कहना ये है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की आएंगी, उसको हम अपने वार्ड की ज़मीन पर उतारेंगे, और ज़मीन पर उतार के निचले तबके के लोग हैं जो लाभार्थी हैं उनको देंगे। पात्र को देंगे कि अपात्र को देंगे? नहीं, पात्र को देंगे। हाँ, क्योंकि देखा जाता है कि पैसा लेकर अपात्र को भी बांट दिए। नहीं, पात्र को करेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो सर, देखें हैं कि वार्ड में कई गंभीर समस्याओं में एक समस्या आती है, नाली की समस्या और जल जमाव की समस्या। देखिए, हमारे वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जमाव की समस्या को समाधान तो कर दिया है। इतना जोरों शोरों से काम चल रहा है, और पूरा हमारे वहाँ गली गली में हर 5 फीट की गली और 10 फीट की गलियों में भी सीवर का व्यवस्था की जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री के मंत्री जी के सौजन्य से। जब आप वार्ड संख्या 42 में चल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं निकल के बाहर आ रही हैं? चूँकि आप जनसंपर्क कर रहे होंगे, तो क्या क्या समस्याएं बाहर आ रही हैं जिस पे आप काम करेंगे? देखिए, हमारे वहाँ वार्ड नंबर 42 में छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो तो फिलहाल कहने लायक नहीं है, क्योंकि उन समस्याएं को हम लोग खुद हल कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हम लोग के हमारे सर पे उनका इतना हाथ है, और शिक्षा की व्यवस्था भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो भी है उसको, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? युवाओं का साथ तो हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से बहुत ज़्यादा युवा हमारे साथ हैं। हाँ, जब आप चल रहे हैं तो महिलाएं अपनी समस्या को आपके सामने रख पा रही हैं? क्योंकि देखा जाता है कि महिलाएं अपनी समस्या को किसी प्रत्याशी के सामने, किसी पदाधिकारी के सामने रख नहीं पाती। महिलाएं तो हमको यही कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको मतलब ये जो राशन है, ये राशन जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास जो दिया है गरीबों को, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, भाजपा में कोई पदाधिकारी भी है सर? नहीं, भाजपा में कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं केवल चुनाव मैदान में लड़ रहा हूँ, और मेरी मैडम लड़ रही हैं, मैं सक्रिय सदस्यता हूँ। सर, देखा गया है कि उपचुनाव हुआ है हाल ही में, अखिलेश यादव जी की सीट आगे निकली है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा से आगे जो है हम नगर निकाय से शुरू करेंगे, सपा आएगी और विधानसभा 2025 में भी। देखिए सर, मैं बता दूं, माननीय देखिए मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से भाई उनका ये था कि भाई उन लोगों को ऊपर सहानुभूति था, और मतलब इसलिए जो है वो लोग चुनाव अपना सीट निकाल लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग चुनाव हार गए तो इसमें कोई वो है। अन्य प्रत्याशियों से भी हम लोग मिल रहे हैं, कई प्रत्याशी तो ऐसा कह रहे हैं कि वार्ड में जब चुनाव और नज़दीक आ जाएगा पैसा बांटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। आप कितना बांटेंगे? देखिए, मैं पैसा नहीं बांटूंगा चुनाव में। मैं अपना शरीर लेके चलूँगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर जोड़ूंगा, उसके बाद से पैर पकड़ के उसके बाद उनसे कहूँगा, देखिए मैं साड़ी दे सकता हूँ आपको, ना मैं पैसा दे सकता हूँ। तो बिना पैसा साड़ी के आप चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे, जनता हमारे साथ है। कितना समर्थन देखने को मिल रहा है सर? समर्थन देखिए, हमारे साथ समर्थन तो बहुत है। हाँ, क्या कहेंगे भैया? आप भी जानते हैं इनको, भली बात ही विकास करा पाएंगे? जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये जो भी बात कह रहे हैं
और उन बातों में जो है 100% सच्चाई है। इनके वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो समस्याओं की आपने बात किया है, ठीक है, वो समस्याएं हम नोट डाउन करके रखे हुए हैं। चूँकि मैं अपना पहले परिचय दे दूं, मैं शिवेश पांडे मेरा नाम है और मैं इनका चुनाव प्रभारी हूं, ठीक है, इनका चुनाव संचालन देख रहा हूं। तो उन समस्याओं को मैं नोट डाउन करते जा रहा हूं। जीतने के बाद भागेंगे नहीं? नहीं जी, नहीं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए, ठीक है, ये चुनाव में खुद नहीं लड़ने आए हैं। चूँकि यह जो है शुरू से ही वार्ड में और समाज के लिए, लोगों के लिए जो है बिना किसी पद के लड़ते रहे हैं और समय समय पर जो है नगर आयुक्त से मिल करके, नगर महापौर से मिल करके वार्ड की समस्याओं को जो है इन्होंने समाधान कराया है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए जो है यहाँ की वार्ड नंबर 42 की महाराणा प्रताप की जनता ने स्वयं इनको जो है फील्ड में उतारा है, इनके कार्यों को देखते हुए। हम भी वार्ड में घूमे हैं तो निकल कर के सामने आया कि नेताजी इनके शुरू से ही चुनाव के पहले से कई समस्याओं को लेकर के लड़े हैं और वार्ड की जनता भैया पे विश्वास जता रही है कि भैया हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। भैया विश्वास जता रही है, पूरा खड़े उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे, उसमें 19 नहीं पड़ेंगे, 20 पड़ेंगे, हमेशा 21 रहेंगे। हाँ। हम भी अपने जनता से बता देना चाहेंगे कि नेताजी जो भी वादे किए हैं, हमारे चैनल पे कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर भी कुछ कहना है, बताइए जी। हमारे वार्ड में जो है शिक्षा व्यवस्था को जो है, जो थोड़ी सी लचर व्यवस्था है शिक्षा की, उस व्यवस्था को हमको बहुत सुदृढ़ करना है। जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, तो इस प्राथमिक विद्यालय को हमको जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में तब्दील करना है और उसको हाईटेक करना है, एकेडमिक रूप देना है। पहली तो हमारी यह व्यवस्था होगी। दूसरी व्यवस्था ये होगी कि हमको घर घर शौचालय, जो हमारे माननीय योगी जी का जो है नारा है, हर घर शौचालय स्वच्छता का, वो है, उस पे हमको कार्य करना है। घर घर शौचालय बनवा करके 100% जो है हमको शौचालय वाला वार्ड बनाना है। यही लड़ा रहे हैं क्या भैया? जी, हमारे मुख्य अतिथि यही हैं। अच्छा, ये कुछ लिए हुए नहीं ना? कुछ नहीं भाई, हमारे मित्र हैं। नहीं, हमारे मित्र हैं और हम लोग बचपन के मित्र हैं, भली बात जानते हैं इनको। और तीसरा एक जो है बहुत प्रमुख समस्या है, जो हमको जो है वार्ड में जो है एक जी, मैं मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कराना चाहता हूं, माननीय योगी जी के सौजन्य से जो है, जिससे आए दिन जो है रात बिरात कभी भी जो है किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो अचानक से जो है मोहल्ला क्लिनिक न होने की वजह से जो है बहुत दिक्कत होती है। और कभी कभी तो ऐसी गंभीर अवस्था में जो है प्राथमिक उपचार न मिल पाने की वजह से कई लोगों की मौके पे मौत हो जाती है, जिसको जो है हम पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहेंगे। हम जो है शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा। और चुनाव के पहले सब ऐसे बताया, फिर फोन लगता नहीं है पार्षद? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फोन लगेगा, 24 घंटा फोन लगेगा। हाँ, इसके लिए भी सर हमारा जो कार्यालय रहेगा, ठीक है, 24 आवर्स और 7 डेज के लिए हम एक कार्यालय का वो करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है, जहाँ से पूरे वार्ड की समस्याओं को 24 घंटे सुना जाएगा। वहाँ पे हम स्टाफ की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है, और शिक्षा पे फोकस करना चाहिए नेताओं को। और चूंकि जीतने के बाद जो लोग बैठ जाते हैं, इसीलिए जो लोग पैसे पे वोट दे देते हैं, जनता से भी निवेदन करेंगे, जो गोरखपुर की जनता है, कि 500-1000 रुपये का जब आप लोग वोट दे देते हैं नोट पे, तो फिर वही गोरखपुर 5 साल भुगतता है। और कहा जाता है कि गोरखपुर में जल भराव है, जलमग्न है, गोरखपुर में पानी का निकास नहीं है, वो गोरखपुर में बाढ़ आ चुका है। तो 500 रुपये पे वोट देने का यही नतीजा होता है। इस बारी वार्ड संख्या 42 की जनता पैसा पे वोट देने वाली है कि बिना पैसे के? इस बार बिकने वाली नहीं है? नहीं, इस 42 की जनता इस बार बिकने वाली नहीं है। हाँ, इस बार अपना मत जो है बिना पैसे के लिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति को दीजिए, हम भी कहेंगे ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके वार्ड का विकास करा सके। और नेताजी के लिए कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ और आश्वस्त कर दें कि नेताजी ने जो भी चुनावी वादे किए हैं हमारे पास रिकॉर्डेड रहेगा। आप लोग अगर नेताजी को पार्षद बनाते हैं और उन मुद्दों पर काम नहीं करते हैं तो हम फिर दोबारा आएंगे, नेताजी से सवाल करेंगे। नेताजी तैयार? बिल्कुल सवाल के लिए हम तैयार हैं। और नेताजी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेताजी कैसे हैं, आपका विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। पार्षद चुनने के बाद, पार्षद होने के बाद आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? नेता नहीं, मैं बेटा हूँ। हाँ, नेता नहीं। करेंगे चुनाव को लेकर?
चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे अपने वार्ड की जनता से? अपने वार्ड की जनता से ये कहूँगा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। वार्ड की जनता से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के मेरा यही अनुरोध है, आप लोग हमको अपना भारी से भारी मत देकर अपना विजयी बनाएं।